प्रकाशे बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का चपटी भूत में खजाना घेर का गंगाधार मुखीधार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो कार तू बखान क्या करूं मैं राहों के घेर का चपटी भूत में खजाना गंगाधार मुखीधार ओंकार तू बोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभो कार तू। भगवान शिव की ये पवित्र कथा है। जिससे संपूर्ण विश्व में जन्म लेने वाला, चाहे वो मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला जितना जीव है, इस सब में एक वो ओंकार, एक वो शिव, एक वो गणधानी, मेरा शंकर, मेरा करुणा सागर, वो ईश्वर सबके भीतर बसता है। चाहे वो पक्षी हो, जलचर हो, जलचर हो, वायुचर हो, ये सब कोई संसार में जन्म लिया जिसके अंदर मेरा शिव नाम है, एक ओंकार नाम है। गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में हमेशा कहते हैं कि जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो, गुरु नानक देव जी अपनी वाणी में कहते हैं जिस समय पर आप अरदास करने के लिए बैठो, उस समय पर केवल अपने लिए ही नहीं, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और जो संसार में जन्मा है उसके लिए भी अरदास किया करो। उसके लिए भी अरदास करना चाहिए, उसके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए भी निवेदन करना चाहिए, उसके लिए भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। एक मृत्यु लोक में जन्म ले लेना, संसार सागर में आ जाना, पृथ्वी पर जन्म ले लेना, एक सरल विषय। आपने कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा, कोई सत्कर्म करा होगा, कोई अच्छा कर्म करा होगा, तो मृत्यु लोक में आपका जन्म आ गया। कोई पूर्व का कोई पुण्य करा होगा तो मृत्यु लोक में आपने जन्म ले लिया। और यदि मृत्यु लोक में जन्म मिल भी गया और आप शरीर से पूर्ण हैं, जो भगवान ने आपको नेत्र दिए हैं, श्रवण दिए हैं, वाणी दी है, हाथ दिए हैं, पांव दिए हैं, सारी इंद्रियां जो भगवान ने प्रदान करी है, शरीर का जो अंग प्रदान करा है, यदि वो प्राप्त अच्छे से हुआ है और उसको प्राप्त करने के बाद यदि आप भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हो,
किसी संत, किसी सदगुरु, किसी भक्ति के अंतर्गत अगर आप प्रवेश करे हुए हो तो समझ लेना कि मानव जीवन में सबसे अच्छा कर्म आपने कोई करा होगा जो सनातन धर्म की हो, भगवत भजन की हो और अन्य भक्ति की हो। वो कहते हैं ना कि कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया जहाँ सारी दुनिया झुकी है, मुझे भुआई दरबार कोई मुझे की उदारता से, उनकी करुणा से, उनकी दया से फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आश्चर्य करते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल। मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल। अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में। देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे लाकर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है? केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू कर। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुकी, पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकी, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी मैं ये जानता था
कि तू मेरे लिए दुआ नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दुआ में, उस घास में एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है ध्रुवा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओंकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे। तो उसकी नम्रता पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, आप दुनिया में कहीं मत झुको, पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ करके फेंक दे या तुम्हें कहीं फेंक दे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हमारी उड़ती हमारी बाबा डोर तो छठी में घटी जावागी, भोले मैं तेरी शंभो मैं हवा बिच उड़ती हमारी बाबा डोर तो छठी में घटी जावागी। किसकी सामर्थ्य? श्री महापुराण की कथा में एक कथा आती है, देवराज नाम के ब्राह्मण जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिवपुराण में बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीबड़ा है, उसके पास में कुछ भी अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीबड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए, 10 कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया। बच्चा आएगा तो पिएगा, पेट कैसे भराएगा, उधर की तरफ कैसे हो?
ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले। मत चल, खोल कर देख, चलिए। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी। तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे इससे बैठे हुए हैं। पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए। सबसे पहले और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए? तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा। कैसे कैसे हाथ पकड़ कर पड़ता है, खिलाएगा, कैसे खिलाएगा? पार्वती जी कहती हैं मान लो, बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीब बड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी माँ खुश होकर बोली मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रखो मेरी झोपड़े के बाहर बूढ़ी माँ ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चलिए, बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु इतनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले? चले। 1 वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा कभी भी अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि नहीं है, अतिथि नहीं, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ईश्वर, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण, जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवादिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं। और दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है।
पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेट ही भरने की होगी। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए कर लूंगा, मेरे देवर के लिए कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा करती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना। बस इतनी कृपा शिव तत्व करती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आइए। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करें। और एक लाइन जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी कभी कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत दीवानी से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए गया गया। मैं तो मंदिर गया पूजा पूजा करते हुए गया गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा न जाने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा न जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत दीवानी से क्या फायदा। लाभ क्या फायदा। भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर श्रद्धा, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग अच्छा करिए। देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं थी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं थी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग, देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था। और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा
कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसा। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींची। देवराज को खींची और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि ये वेश्यावृत्ति करने वाली। जब पूरी तरह से फंस गया और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी की चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर दे, उसकी सत्ता बढ़ाना अपने आप प्रारंभ कर दे। राजकुमार चंद्रकला सेनी, पति श्री राजकुमार सेनी, राजीव नगर, हिसार, हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं आप ही आ जाओ, बिल्कुल ले चलेगा। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? शरीर में कष्ट था, तब परिवार के नजदीक के लोग सीहोर जा रहे थे, उज्जैन जा रहे थे, तो हम भी बाबा से प्रार्थना करने वहां पहुंच गए। वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, गलाकर उसको पीना चालू करा और बाबा की कृपा से स्वास्थ्य ठीक हुआ। पर गुरुदेव, एक निवेदन और करना चाहती हूँ। हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों की नौकरी क्या सरकारी में लग सकती है, ये हमने कभी विचार नहीं करा। गुरुदेव, हम कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचे, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, रुद्राक्ष लिया, बाबा से विनती कर आए, बाबा दुनिया के लोग कुछ भी कहें पर मेरे बच्चे 2 हैं और दोनों का जॉब लग जाए, बस इतनी कृपा करें। बच्चों से कहा अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, जब भी एग्जाम देने के लिए जाओ तो 4 गुनी मेहनत कर रात दिन एक कर फिर शिव जी पे जल चढ़ा कर जाना। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा बड़ा बेटा HDFC बैंक में और छोटा बेटा VID पशु का सरकारी डॉक्टर बन गया है और बाबा की कृपा से दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए हैं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है, शंकर शंकर, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में जब उड़ती
उमा जी को लुधियाना से एक बार जोरदार ताली बजा है। दीदी बोल रही हैं मेरी मधुमेह की पूरी दवाइयां छूट गई और बाबा की कृपा से मैं ठीक हूं। शिव शिव एक विश्वास, एक भरोसा। ना जाने कौन सा पुण्य बठिंडा वालों ने करा होगा जो ये दूसरी बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य और मिला है मौका। मैं पूरे बठिंडा वासियों से और आसपास के रहवासियों से निवेदन करूंगा, ये योग, ये संयोग छोड़ो नहीं। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की यह विरल कथा का स्मरण। शिव का तो श्रवण, भक्ति उद्धार। उसने जन्म दिया, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी। और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायरात दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया आया दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा करने वाला महापुराण की कथा पार्वती शिव जी से करी किसी के धर्म में। शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी खुद की है, मेरी स्वयं की। कोई दूसरे की नहीं, मेरी स्वयं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस पर है। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लेता है, गलत स्त्री का संग धारण कर लेता है, तब वो स्त्री पहले तो कुछ नहीं बोली, और बाद में जब वो देख लेती है कि अब मुझे धन की जरूरत है, तब वो देवराज ब्राह्मण से कहती है जाओ, और जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है वो रानी के गले का हार मुझे ला कर दो। जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे ला। और
दोनों बच्चों का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। शिव कृपा किसको करे, शंकर की उदारता किसको करे, शिव तत्व किसको करे। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार। और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। भागता कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश किया, शिवालय में, शिव के मंदिर में, और शरीर में ताप पड़ रहा था तो चुप कर बैठ गए। शिव कथा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। इसको बड़ा कछोटपन हो रहा था, क्रोध आ रहा था बड़ा। करे तो करे क्या, अंदर से बड़ा कछोटा था। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है, फिर उसकी जवाबदारी समाप्त हो जाती है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी है। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत से। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं।
क्योंकि उसके इतने शौक ही नहीं होते कि उसकी सभा करी जाए। जिसके शौक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शौक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा। वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पा लेता है, अपने जीवन का आनंद। उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शौक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ है, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, मदिरा पान में डूबा हुआ है, नशे में धुत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है, और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, और तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की हृदय भक्ति को धारण कर रहा है, उसको क्या। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जलासी हम पर कर दो, जलासी हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा है, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है। जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, और परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया, फिर परमात्मा साथ नहीं देता। परमात्मा साथ। शिव कथा कर रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है। अब हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो, मंदिर देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, और इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल में जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूँ, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले। मेरा पाप कर्म समाप्त होते जाएगा, पुण्य कर्म बढ़ते जाएगा, बस इसी भाव से। एक पत्र अच्छा है, गांव बापोड़ा, जिला भिवानी। मेरे पति का नाम महावीर और मेरा नाम बबीता है।
कहीं बैठी हो तो आप हिला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ। गुरुजी 2022 से दुख चालू हुआ, ऐसी तकलीफें आना चालू हुई कि बर्बादी होना निश्चित। हमें आपकी कथा के बारे में नहीं मालूम था, तब किसी एक बहन के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा और सुमिरन करना प्रारंभ करा। शिव को भजे, एक लोटा जल चढ़ाए और कुछ। गुरुदेव बच्चादानी में रसोली हो गई, गांठ हो गई, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कर दिया, साथ में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, जो धन था वो किसी ने हड़प लिया। इतनी तकलीफों के साथ में कैसे कुछ भी हाथ में नहीं। तब 2022 पूरा निकल गया, तब 2023 में किसी के कहने पर कथा प्रारंभ करी। हमने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है, तो कोई मुझसे पूछे कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का क्या फल है। ये मेरी बाबा से मैंने विनती करी थी, मेरी गर्भ की गांठ, बच्चेदानी की गठान समाप्त हो जाएगी, मेरे दोनों बच्चों का विवाह हो जाएगा और बच्चों का काम धंधा लग जाएगा। 8 कथा सुनूंगी। आज बाबा की कृपा से आपको दोनों बच्चों का विवाह हो गया, ये छोटे बच्चे का विवाह भी हो रहा है, रसोली गांठ भी समाप्त हो गई और बाबा का गया हुआ मेरा सारा धन भी आ गया। ये कथा 8वीं पूरी हो रही है पंजाब के भटिंडा। पंजाब भटिंडा में मेरी 8वीं कथा आज पूरी हो रही है और बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया जो मुझे चाहिए। शिव शिव दे तो दी और इन सबको सुना दी और सब आ गए तो शिव शिव है, शंकर शंकर और गर्दानी। आप किस भरोसे पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, आपका विश्वास कितना दृढ़ है, आपका भरोसा कितना दृढ़ है। आप जितने भरोसे से, जितने विश्वास से, जिस दृढ़ता से भगवान को भजते हो, अपने हृदय की बात करते हो, भगवान सुनता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरे दरबार की बाबा निराली शान तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है तुझे देते
रे गाने किया रे जो शिव का तूने गाने किया रे सच्चा जीव जी वो ही जिया रे सच्चा